गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। ये बिल्कुल वीरान थी। लोग कहते थे कि ये भूतिया है। रात को अजीब आवाजें आने की कहानियां सुनाते थे। जो लोग अंदर गए वो कभी वापस नहीं दिखे। हवेली एक पहाड़ी पर थी। चारों तरफ घने पेड़ थे। पेड़ों से हवा सरसराती थी। आवाज किसी के रोने जैसी लगती थी। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये डर की जगह थी। ये रहस्य की जगह थी। रवि एक यंग एडवेंचरर था। उसे अननोन चीजें एक्सप्लोर करना पसंद था। हवेली की कहानियों से वो डरता नहीं था। उसने खुद देखने का डिसाइड किया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। उन्होंने उसे जाने के लिए मना किया, लेकिन रवि का मन बना हुआ था। जैसे ही रवि हवेली के पास पहुंचा, आसमान काला हो गया। हवा तेज हो गई। बारिश की बूंदें गिरने लगीं। वो फ्रंट डोर तक पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। रवि अंदर गया। उसे ठंड लग गई। हवा भारी और शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। हवेली अंधेरी और धूल भरी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले थे। रवि कमरों में घूमता रहा। उसे एक लाइब्रेरी मिली। शेल्फ्स पर पुरानी किताबें थीं। एक टेबल पर उसे एक डायरी मिली। वो लेदर की बनी थी। पेजेस पुराने हो चुके थे, पीले पड़ गए थे। रवि ने डायरी खोली। लिखावट धुंधली थी। वो पढ़ने लगा। डायरी एक यंग वुमन की थी। वो कई साल पहले हवेली में रहती थी। उसने एक सीक्रेट के बारे में लिखा था। ये एक ऐसा सीक्रेट था जो उसे परेशान करता था। औरत को प्यार हो गया था, लेकिन उसका प्यार फॉरबिडन था। अचानक रवि को एक आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी सी सिसकी थी। ऐसा लग रहा था कि ये ऊपर से आ रही है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गया। सिसकियां तेज होती गईं। वो हॉलवे के एंड में एक रूम में पहुंचा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने उसे धक्का देकर खोला। एक औरत विंडो के पास खड़ी थी। उसने व्हाइट गाउन पहना था। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वो रवि की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पीला और थका हुआ था। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। वो बोली। उसने रवि को अपनी कहानी सुनाई। वो डायरी वाली औरत थी। वो टूटे हुए दिल से मर गई थी। उसके लवर को उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। वो तब से हवेली में फंसी हुई थी। रवि ध्यान से सुनता रहा। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि औरत कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो बस अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। रवि गांव वापस लौटा। उसने गांव वालों को औरत और उसके दुखद प्यार के बारे में बताया। गांव वालों ने गमगीन होकर सुना। उन्हें आखिरकार हवेली का राज समझ आ गया। उस दिन से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लगती थी, मानो औरत की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। लेकिन उसकी कहानी की याद बाकी रही, एक याद दिलाने के लिए कि सबसे अंधेरी जगहों में भी प्यार और दुख साथ रह सकते हैं।